तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने प्रैक्टिस पार्ट का पार्ट नंबर 2। और इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हमारा सब टॉपिक है वो है नर्स इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ pH इज इक्वल टू 3 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड का मीनिंग क्या है कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे बात कर रहा है। द पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड विल बी, तो आपको इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है, ठीक है। और देखिए pH अगर इजिकल टू 3 दिया हुआ है, pH अगर सॉल्यूशन की जो pH है अगर वो 3 दी हुई है, यानी कि सॉल्यूशन में H आयंस है ना। और यही तो हमारा क्या होता है, SHE में था कि सॉल्यूशन में H आयंस थे, ऊपर से हम हाइड्रोजन गैस उसमें बबल कर रहे थे, तो उससे क्या हो रहा था, हाइड्रोजन गैस बबल कर रहे थे। और जो प्लेटिनम की जो आपका इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम का जो इलेक्ट्रोड है उस पर आपका हाइड्रोजन जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो आके उस पर एब्जॉर्ब हो रहे थे और एच आयंस में कन्वर्ट होकर सॉल्यूशन में जा रहे थे। और एच आयंस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से क्या ले रहा था, इलेक्ट्रॉन ले रहा था और फिर उसको हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में बबल कर रहा था, ठीक है, ये हो रहा था। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए जो SHE है उसकी रिएक्शन क्या होती है, ऐसे H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन और हाफ H2। देखिए या फिर आप ऐसे ले लीजिए 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2। तो ये हम रिएक्शन ले लेंगे क्योंकि SHE में तो यही रिएक्शन लेते हैं। और सिंस ये एक ही इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है, एक ही इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसमें हाफ सेल रिएक्शन मेथड ही लगाएंगे। और हाफ सेल में क्या लगाएंगे, नॉट्स इक्वेशन। और देखिए जब हाफ सेल लेते तो हमेशा हम क्या देखते हैं, रिड्यूस फॉर्म में इसको लिखते हैं। जैसे यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 है तो यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। तो चलिए इसमें हम क्या लगा देते हैं, नॉट्स इक्वेशन लगा देते हैं। नॉट्स इक्वेशन क्या होती है, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF, फिर लोग यहाँ पे देखिए सिंस ये गैस है तो गैस की टर्म में हम जब गैस होता है तो हम उसमें क्या लेते हैं, प्रेशर लेते हैं गैस का। तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइडेड बाय इधर लेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H आयंस, और जो इसका ये स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है ये चला जाएगा पावर में, ठीक है जी। तो इसको आप और ज़्यादा क्या लिख सकते हैं, ऐसे क्योंकि आपका क्या हो रहा है, ये आपका यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। अब आपको पता है कि स्टैंडर्ड कंडीशन में E0 H प्लस H2 तो क्या होगा, 0 होता है। स्टैंडर्ड कंडीशन में तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है 0 होता है, तो 0 ये माइनस 2.303 RT अपॉन जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है कितने यहाँ पे, 2। तो यहाँ पे वैल्यू मैं लिख लूँगी 2 और लोग। और देखिए SHE में प्रेशर कितना होता है, 1 बार या 1 एटमॉस्फेयर, तो pH2 की जगह हम क्या लिख लेंगे, 1। और H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन हम pH से निकालेंगे। देखिए pH दिया हुआ है 3, pH का क्या होता है फॉर्मूला, pH हो जाता है माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H आयंस। तो pH तो 3 है माइनस लॉग H आयंस, ये माइनस इधर चला जाएगा, -3 लॉग, देखिए इसका बेस 10 है, 10 H प्लस। जब ऐसे सोल्व करते हैं तो देखिए H प्लस क्या आएगा, यहाँ पे सिर्फ H प्लस रह जाएगा और जो 10 है ये इसके नीचे चले जाएंगे, यानी 10⁻³ तो ये जो भी चीज़ होती है ये बेस की पावर में चली जाती है। तो H आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपकी आएगी 10⁻³ तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10⁻³ अब देखिए इसकी 2.303 RT अपॉन F की तो वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू हम कितनी रख देंगे, 0.059। तो ये हो जाएगा -0.059/2 लॉग। देखिए ये पावर यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये ऊपर जाके कैसी हो जाएगी, निगेटिव। तो 10⁻³ की पावर -2। अब क्या हो जाएगा, -0.059/2 लॉग
3 टू ज़ा, देखिए जब ऐसे पावर की पावर होती है तो उसको क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 टू ज़ा 6 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 10⁻6, या फिर यहाँ पे आ जाएगा -0.059 डिवाइड बाई 2। अब देखिए इसका बेस सेम है, जब कोई भी बेस सेम होता है, ये बेस जब सेम होता है तो ये इसकी वैल्यू क्या होती है, ये 1 हो जाता है और ये 6 आ जाता है इधर, तो ये आ जाएगा 6। तो 2 3 ज़ा 6, ये हो जाएगा -0.059 इंटू 3, या फिर आएगा इसकी वैल्यू, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 9 ज़ा 27, 3 5 ज़ा 15 एंड 2 17, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम इसमें ऊपर वैल्यू रखेंगे तो इसको कैसे रखेंगे, यहाँ अभी तो वैल्यू है -0.177, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 10⁻⁻2 है, तो 10⁻⁻2 करने के लिए ये पॉइंट कहाँ, दो पॉइंट आगे खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा -17.7 इंटू 10⁻², यानी कि आपकी इसकी वैल्यू आएगी -17.7। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह का अगला क्वेश्चन है, द पोटेंशियल ऑफ अ गिवन सेल एट 298 केल्विन। 298 केल्विन का भी मतलब क्या है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहा है, इज़ दिस। और आपका जो हाफ सेल है वो वही दे रखा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दे रखा है, एच आयंस की कंसंट्रेशन 1 मोल दे दिया, प्रेशर इस बार दे दिया 2 एटमॉस्फेयर, और ये सब वैल्यू इन्होंने प्रोवाइड कर दी। तो आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल ही निकालना है। तो ई हो जाएगा ई, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं, E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग, रिएक्शन, ये रिएक्शन भी लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, तो रिएक्शन भी दे दी। तो देखिए ये गैस में है तो यहाँ पे इसका प्रेशर लिख देंगे, प्रेशर ऑफ H2 गैस डिवाइडेड बाय H आयंस की कंसंट्रेशन टू द पावर 2। देखिए N की वैल्यू क्या है, N की वैल्यू 2 है। तो अब आगे चलते हैं, H प्लस H2, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, 0, माइनस फिर 2.303 RT अपॉन F की वैल्यू क्या है, इस बार इसने कहा है कि अप्रोक्सीमेट कर लो 0.06, तो 0.06, N की वैल्यू है हमारी 2, यहाँ पे 2 रख लेंगे, लोग प्रेशर कितना है, प्रेशर है 2, और एच आयंस की कंसंट्रेशन कितनी है 1 मोलर, तो 1 की पावर 2। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 0 माइनस 0.06 बाई 2 टू log 2। अब log 2 की वैल्यू क्या होती है, रहेगा 2.03, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा 0.03 इंटू log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, लेकिन इसने हमें कहा है कि सिर्फ 0.3 लीजिए, तो हम सिर्फ 0.3 ले लेंगे, और ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, 3 3 ज़ा 9। और कैसे पॉइंट लगाएंगे, देखिए 1 2 3, कैसे, जो पॉइंट से जितने भी इधर न्यूमरल्स हैं आपको उनको काउंट कर लेंगे, कितना है 1, इधर कितने 2 3, तो अब इधर से करेंगे 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा माइनस में। अब देखिए, अब 10⁻⁻2 भी तो है, ओ सॉरी 10⁻⁻2 भी तो है इधर, तो इधर देखिए यहाँ पे नहीं दिखा होगा आपको, दोबारा बता देते हैं। log 2 की वैल्यू 0.3 है, 3 3 ज़ा 9, और पॉइंट कैसे लगाएंगे, जो पॉइंट के इधर जितने भी न्यूमरल्स हैं उनको काउंट कर देंगे, 1 2 3, तो 1 2 3 पॉइंट यहाँ लग जाएगा। ठीक है, अब हमें 10⁻⁻2 की फॉर्म में हमें ये करना है, तो 10⁻⁻2 के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 2 पॉइंट इधर खिसक जाएगा, ये हो जाएगा -0.9 इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट। यानी कि इसने कहा है कि इसको आप अप्रोक्सीमेट करके बताओ ये कितना है, तो ये अप्रोक्सीमेट कितना है, ये अप्रोक्सीमेट है 1.9, अप्रोक्सीमेट कितना है 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट 298 Kelvin a 1 liter solution containing 10 millimole of Cr2O72- and 100 millimole of chromium ion shows a pH of 3.
गिवन Cr2O7 2 माइनस Cr3 पॉजिटिव, इसका जो आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो दे दिया। ठीक है, ये हाफ सेल का दिया है, ये वैल्यू हर जगह प्रोवाइड कर रहा है। द पोटेंशियल फॉर द हाफ सेल रिएक्शन इज़, और पोटेंशियल की जो वैल्यू आएगी वो इस तरह आएगी, तो आपको एक्स की वैल्यू इसमें बतानी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप इसको बैलेंस करेंगे। देखिए जिन्होंने बैलेंसिंग वाली वीडियो नहीं देखी वो रिडॉक्स रिएक्शन में जाके बैलेंसिंग वाली वीडियो देख सकते हैं थ्योरी में। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं भी देखी एक बार हम मोटा मोटा ये भी कर देते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए, देखिए जो ये डाइक्रोमेट आयन होते हैं ये एसिडिक कंडीशन में कौन से क्या देते हैं, Cr3 पॉजिटिव देते हैं। तो देखिए पहले इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे, Cr2O7 और Cr3 पॉजिटिव, ये तो हमें पता ही है। अब सबसे पहले क्या बताया था कि हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सब एटम बैलेंस कर लेंगे। तो ऑक्सीजन छोड़ के क्रोमियम के 2 हैं तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 7 है और ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे, उतने ही H2O जोड़ के। ऑक्सीजन के बाद हम हाइड्रोजन बैलेंस कर लेंगे, तो 7 2 जा 14 H आयन। हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करोगे आप, H आयन से। इसके बाद हम चार्ज बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 14 + 14 चार्ज है और माइनस का 2 चार्ज है, तो ये कितना हुआ +12। ठीक है, और यहाँ पे कितना हुआ 3 2 जा 6, यहाँ पे +6 है, तो यहाँ पे 12 है, यहाँ 6 है, इसका मतलब 6 यहाँ पे ज़्यादा है। इसको बैलेंस करने के लिए हम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, 6, तो यह जाएगा Cr2O7 2 माइनस +14 H +6 इलेक्ट्रॉन 2 Cr3 पॉजिटिव +7 H2O। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अपना नर्स इक्वेशन लिखेंगे। नर्स इक्वेशन में क्या होगा, ई नोट अभी क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +6, यानी कि क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो नर्स इक्वेशन में होगा ई = ई नोट। आप इसमें टर्म्स भी लिख दे सकते हैं, जैसे Cr2O7 2 माइनस Cr3 पॉजिटिव, या इधर भी Cr2O7 2 माइनस Cr3 पॉजिटिव -2.303 RT/NF log, यहाँ पे आ जाएगा Cr3 पॉजिटिव स्क्वायर। ठीक है, ये जैसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इसको नहीं लिखेंगे, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हम मानते हैं 1 मोलर। फिर आप इधर आ जाएंगे, ये हो जाएगा Cr2O7 2 माइनस एंड H + टू द पावर 14, H+ की पावर कितनी है 14। अब देखिए अब हमें क्या क्या वैल्यू दे रखी है ये देख लेते हैं। तो ये ई तो हमें निकालना ही है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, ई नोट की वैल्यू 1.330, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1.330, और फिर 2.303 RT/F की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है -0.059। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हैं, देखिए ये रहे 6 इलेक्ट्रॉन, 6 लोग। क्रोमियम की कंसंट्रेशन कितनी है, क्रोमियम आयन की, तो इसमें देखिए यहाँ पे है क्रोमियम आयन का, इधर है, इधर ये रहे 100 मिलीमोल, कितनी है 100 मिलीमोल। देखिए 100 मिलीमोल को मोल में कैसे करेंगे, 100 मिलीमोल को मोल पर लीटर में कैसे करेंगे, देखिए ये 100 मिलीमोल है 1 लीटर में, तो आप इसको मिलीमोल को लीटर में मिलीमोल को मोल में कैसे करेंगे, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, तो क्या हो जाएगा मोल पर लीटर में आ जाएगी। तो 100 × 10⁻³ मोल, और कितने में होता है 1 लीटर में ये, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखिए 100/1000। तो आई थिंक ये मैंने ज़्यादा लिखने के चक्कर में दिखाना
याद नहीं रहा। देखिए यहाँ तक तो वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। 1.330 ये तो दी हुई है, माइनस इसकी वैल्यू ये है 0.059 और n की वैल्यू 6 है एंड लॉग। फिर हम क्रोमियम की कॉन्सेंट्रेशन निकाले थे। क्रोमियम की कॉन्सेंट्रेशन थी 100 मिलीमोल। मिलीमोल को मोल में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया है, बस इतना ही किया। अभी 2 0 से 2 0 हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.1 मोल पर लीटर। ये तो आ जाएगी क्रोमियम आयन की। इसी तरह अगर आप Cr2O7 2- की देखेंगे, इसकी दे रखी है 10 मिलीमोल। तो 10 मिलीमोल को मोल में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब है 10 अपॉन, इससे डिवाइड कर देंगे, 1 0 से 1 0 जाएगी, तो हो जाएगा 0.01 मोल पर लीटर या फिर 0.01 मोलर। और यही वैल्यू हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो फॉर्मूले में रख के क्या आएगा, तो लॉग, तो Cr3 पॉजिटिव की वैल्यू कितनी आई, 0.1 स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आई 0.01। और H आयंस के लिए आप क्या करेंगे, pH की देखिए, pH दे रखी है 3। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला ना, अगर pH 3 है तो H आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 10⁻³ तो ये हम H आयंस की कॉन्सेंट्रेशन लिख देंगे 10⁻³ to the power 14। ठीक है, इसको क्लीन नीचे लिख देते हैं। तो E हो जाएगा 1.330 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 6 एंड log 0.1 स्क्वायर 0.01 इंटू 10⁻³ to the power 4। अब हमें इसको बस सोल्व करना है। ठीक है, इसको सोल्व जब हम करेंगे तो जगह 1.330 माइनस 0.059 बाई 6, इन सब को आप सोल्व कर लेंगे। देखिए ये है 0.1 का स्क्वायर, तो इसको अलग से जब आप सोल्व करेंगे, ये इधर अलग से सोल्व कर लेते हैं। देखो 0.1 इंटू 0.1, नीचे है 0.01 इंटू 10⁻³ to the power 14। पहले इसी को देख लेते हैं। जब इधर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे, इधर से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 लगाएंगे, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचाएगा, 10⁻³ to the power 14, क्योंकि H आयंस हमारे हैं 14। तो ये बचेगा log 1/10⁻³ इंटू 14, या फिर 1.330 माइनस 0.059 अपॉन 6। देखिए 14 3 जा कितने होते हैं, 42, तो ये जाएगा log 1/10⁻42। और ये माइनस का ऊपर जाके कैसे में हो जाएगा, प्लस में, तो 1.330 माइनस 0.059 अपॉन 6 log 10⁻42। देखिए बेस सेम है, तो ये इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। 1.330 माइनस 0.059 इंटू 42 बाई 6 7 ज़ा 42। आई होप अब आप यहाँ से बिल्कुल इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए इसको सोल्व करने के बाद जो आएगा उसकी वैल्यू आएगी 0.917। ठीक है, तो जब आप इसको यहाँ पे वैल्यू में रखेंगे तो ये कहाँ पे रखना है, यहाँ पे, तो 0.917 है। लेकिन जब आप 10⁻³ की टर्म में लिखेंगे, देखिए अब किसी को कन्फ्यूज़न होता है इसमें, तो आप अगर किसी को कन्फ्यूज़न होता है तो आपको कैसे करना है, तो 10⁻+3 से ऊपर डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई करो, 10⁻³ से डिवाइड कर लो। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 917, और ये 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, तो x की जो वैल्यू होगी वो होगी 917। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जैसे बहुत से बच्चों को तो बहुत ही इजीली समझ में आ जाता है लॉग का जो पैटर्न होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ एक बार थोड़ा सा, उन बच्चों के लिए। जैसे देखिए लॉग
m⁴n है तो क्या हो जाएगा, जो ये पावर है ये आगे आ जाती है, ये हो जाएगा n log m, ठीक है। log m इंटू n है तो ये हो जाएगा log m प्लस log n। log m बाय n है तो ये हो जाएगा log m माइनस log n। देखिए log में अगर दोनों बेस सेम हो, जैसे log 10 है और यहाँ पे बेस 10 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसी तरह जैसे लोन है ना और यहाँ पे e लिख दिया तो लोन का तो आपको पता है इसका बेस e होता है, यहाँ भी e यहाँ भी e तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 1। अगर लोन का बेस 8 है यहाँ भी 8 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब अगर बेस सेम है और यहाँ पे न्यूमरल सेम है तो आपकी वैल्यू आएगी 1, ठीक है जी। और log 100 की वैल्यू क्या होगी, तो जितने भी ज़ीरो होंगे उतनी log की वैल्यू होगी और किस बेस पे होगी 10 बेस पे। तो log पे अगर आप 1000 लिख लें तो क्या होगी 3, या फिर आप इसको सिंपली लिख सकते हैं 10 का मतलब क्या होता है 10⁻2 और यही हमने यही तो बताया n log m, तो ये 2 आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 log 10 और 10 की वैल्यू क्या आती है 1 होती है। तो ये थोड़ा सा आपका log है जिसको मतलब थोड़ा कम आता है लोगैरिथम, तो उसके लिए ये थोड़ा सा रहेगा। अब एक चीज़ और है, जैसे यहाँ 2 है और log 10, ठीक है, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 ही होना चाहिए। तो यहाँ पे सपोज x है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो बेस है बेस यहाँ लिखेंगे और ये चला जाएगा पावर में। तो क्वेश्चंस में आपके इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या चला जाएगा पावर में चला जाएगा। अब अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू है आपको अगर निकालने के लिए दी हुई है, देखिए आपके में कैसे आएगा कि जैसे इस आयन की कॉन्सेंट्रेशन का क्या बताना है आपको, रेशियो बताना है और यहाँ पे 2 है और ये log है, log के टर्म में ही आएगा तो इसका बेस 10 है तो हमें पता ही है। तो Fe2 पॉजिटिव अपॉन Fe3 पॉजिटिव होगा यहाँ पे 10⁻2। तो अभी हमने सिर्फ 3 ही क्वेश्चन किए हैं, आगे भी काफ़ी क्वेश्चन है नॉट्स इक्वेशन से, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू।